अभी हम जो भी प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं, पहले मैंने कहा था कि सम और सहज श्वास को देखें, फिर कल मैंने इशारा किया कि आप लंबी गहरी श्वास लें, और अब आपका मस्तिष्क का जो केंद्र बहुत तनाव में जब चला जाता है तो इसमें एक महत्वपूर्ण प्रयोग आप करते हैं और वो प्राणायाम आप करते रहते हैं, जैसे कपालभाति प्राणायाम। लेकिन कपालभाति के भी 3 प्रोसेस हैं। उन 3 प्रोसेस में से आप कोई भी अपना सकते हैं। अगर हम श्वासों को बाहर फेंकें, केवल फेंकने पे जोर देना है। अगर हम श्वासों को बाहर फेंकते हैं तो जो पुराने साथी मित्र हैं उनको ज़्यादातर पता है कि जैसे एक तो होता है कि 1 सेकंड में एक बार हम श्वास को बाहर फेंकें नासिका से, जैसे एक तो ये है तरीका। और फिर एक होता थोड़ा इससे तेज, जैसे एक रिदम सा आप बना सकते हैं, जैसे ये थोड़ी मध्यम गति। और एक होती है धीरे, जो पहले जो धीरे, और एक फिर और तेज होती है। उस तेजी से आप श्वासों को, बहुत तेजी से श्वासों को बस फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। और आप देखना जैसे जैसे आप फेंकते जाएंगे वैसे वैसे श्वास आपके भीतर उतनी तेजी से अंदर भी जाएगा। लेकिन अंदर जाती हुई सांस पर ध्यान नहीं देना, वो अपने आप से जाएगा। केवल फेंकने पे ध्यान, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। जैसे जितनी तेजी से श्वास फेंकी जा रही है उतनी तेजी से श्वास भीतर भी जा रही है अपने आप से। अब ये जो आप या तो इसका 2-2 मिनट का एक समय तय कर लें कि 2 मिनट आपको धीरे से, फिर 2 मिनट आपको मध्यम गति से, और फिर 2 मिनट आपको तेज, यानी कि 6 मिनट का ये प्रोसेस आप तैयार कर लें। इस तरीके से जब आप सांसों को बाहर फेंकते जाएंगे तो इसको थोड़ा आप समझना है, इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को। क्योंकि मैंने कहा था कि श्वास का जो विज्ञान है वो आपके स्वास्थ्य से तो जुड़ा ही है, लेकिन अब यहाँ जो महत्वपूर्ण, जो श्वास से संबंधित 2 शक्तियाँ हैं, एक प्राण और एक अपान, यानी कि जो दोनों शक्तियाँ ये महत्वपूर्ण शक्ति हैं। यानी कि जो अपान जो शक्ति है वो हमारी ऊर्जा को नीचे धकेलने में सहयोगी होती है। इसको थोड़ा आप समझना है कि जो भी ये क्रियाएं, ये जो प्रोसेस जो आप करेंगे, जो मैं आपको अब पार्ट वाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब जैसे आप इस पूरी प्रक्रिया और इस पूरे प्रोसेस को जब आप करेंगे तो अब आपको क्या करना है, लंबी गहरी श्वास से पहले आपको क्या जोड़ना है, जो मैंने अब ये 6 मिनट का प्रोसेस बताया है। यानी कि पहले धीरे से श्वास को बाहर फेंकना, फिर मध्यम गति से, फिर तेज गति से, और फिर आपकी लंबी गहरी श्वास जुड़ जाएगी। फिर उसके बाद आपको मैंने कहा था कि श्वास बाहर निकाल के रोकना है, और उसके बाद जो बिल्कुल श्वास जैसी भी है उस श्वास को देखना, उसके प्रति सचेत होना है, उस श्वास से जुड़ना है। फिर आप वर्तमान की स्थिति में आ जाएंगे, और उस वर्तमान के बाद जब आप ध्यान की अवस्था में रहेंगे श्वास के माध्यम से, तो आप उस आनंद की स्थिति का अनुभव भी कर सकेंगे। इसलिए जो हमारी प्राण और अपान 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं अब। इसलिए जब इस पूरे प्रोसेस को आप करेंगे तो इसमें क्या होता है कि अपान का जो कार्य है वो हमारा जो भी, जिसको शरीर में, बॉडी में जो नेगेटिविटी किसी भी तल पर है, जिसको फ्री रेडिकल्स, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स जो हमारे भीतर जो जमा होते हैं, जो मल रूप में होते हैं, उनको वो अपान जो है वो नीचे की तरफ धकेलती है। इसको थोड़ा समझना। यानी कि जो हमारी कब्ज की भी जो शिकायत है वो भी एक मल का ही रूप है। किसी को हो सकता है कि कोई मूत्र की शिकायत है तो वो भी एक उसी का रूप है। और बहुत सारी इनसे जुड़ी हुई चीजें अगर इस क्रिया को करते हैं तो वो जो अपान वायु नीचे की तरफ, आपको जो भी इस तरह के टॉक्सिन्स या इस तरह की चीजें हैं वो उस द्वार से सब चीजें बाहर हो जाती हैं। इसलिए दोनों का संबंध जो है, प्राण का और अपान का, इन दोनों के बीच, इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश करेंगे, जिसको हम चेतना कहें, एनर्जी कहें, ऊर्जा कहें, आत्मा कहें, परमात्मा कहें, इन दोनों के बीच है वो अवस्था, यानी कि प्राण और अपान के बीच। यानी कि जो प्राण में जो शरीर है, उस प्राण में शरीर का भी संबंध उसी आत्मा और उसी परम
चेतना से जुड़ा है। इसलिए नीचे जब अपान वायु जब नीचे प्रवेश करती है, निम्नतम गति और अधोगति में जब प्रवेश करती है, तो वहां से हमारा जो जन्मना है उसी का फलन है। इसलिए वो किस रूप में, जीवंत ऊर्जा और बीजाणु के रूप में जब वो निम्नतम और अधोगति की तरफ जब बहती है तो संतति का जन्म होता है। इसका मतलब उसी सेंटर में जो परम चेतना परमात्मा है वो निम्नतम गति की तरफ जब बहता है तो वहां से संतति का जन्म होता है, जीवन उत्पन्न होता है। इसलिए मैंने कहा था कि आप आनंद से ही फलित हैं, तो वहां भी क्षणिक वो आनंद प्रकट होता है। और वही जब आप उस अपान को जितना भी मल या किसी रूप में और भी जब बाहर निम्नतम गति से निकलता है उतने ही आप स्वस्थ होते हैं। इस विज्ञान को भी समझना। और जैसे जैसे आप स्वस्थ होते हैं तो वैसे ही ऊर्जा यानी कि जो प्राण, जो चेतना, आत्मा, वो ऊपर की तरफ उग्र गति का रूप ले लेती है और प्राण जो शक्ति है वो ऊपर की तरफ दौड़ने लगती है। और जैसी वो ऊपर की तरफ जब दौड़ने लगती है तो हमारा नाभि के अंदर और हृदय के अंदर और मस्तिष्क के अंदर यहाँ वो प्राण शक्ति जो है उसका फैलना हो जाता है। इसको अब थोड़ा समझने की कोशिश करना है। जो प्राण में शरीर है उससे परमात्मा का भी जुड़ा संबंध है, आत्मा के भी जुड़ा संबंध है, चेतना, कुछ भी नाम दें। और पहला जो शरीर है, अन्नमय कोश है, उसका भी परमात्मा से संबंध है। इसलिए जो मैं आपको इशारा कर रहा हूँ उस इशारे को समझना है और हमें प्राणवान होना है। यानी कि हमारी प्राण शक्ति जितनी फैलती है, जितनी उग्र गति का रूप लेती है, उतने ही हम आत्मिक होते हैं, उतने ही हम प्रेमपूर्ण होते हैं, उतने ही हम आनंदित होते हैं। इसलिए जो ये पूरी प्रक्रिया और प्रोसेस जो आपको मैं इशारा कर रहा हूँ, इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को हम रविवार को तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। जो नए साथी मित्र हैं या पुराने भी साथी मित्र हैं वो सब तैयार हो जाएं। और साथ साथ में कुछ इशारे में कर रहा हूँ कि क्योंकि हम जब भी कोई भी किसी तरह की भी किसी चीज़ से भी जुड़ते हैं तो हम पहले लाभ के बारे में ज़रूर सोचते हैं। तो वो लाभ की चर्चा होती है क्योंकि लाभ है इसलिए वो होती है। ये नहीं कि ये कोई लोभ और लालच दिया जा रहा है। अगर हम कुछ इस तरह का करते हैं तो उसमें सब लाभ छिपा हुआ है। तो इसलिए अगर हम इस पूरे प्रोसेस को, इस क्रिया को अगर करते हैं तो हमें अपनी अपान वायु को रोकना नहीं है, रोकने से बल्कि गड़बड़ हो जाती है, बल्कि हमें उस अपान को, टॉक्सिन्स को, फ्री रेडिकल्स को जब हम क्रिया करेंगे तो अपने आप से वो सब बाहर निकलता है। और उसके बाद जो प्राण में जो हमारी वायु है वो ऊपर की तरफ उग्र गति का रूप लेती है और धीरे धीरे वही प्राणोत्थान एक शब्द है वेदों में। यानी कि कई बार जब हम इस तरह की क्रिया करते हैं और क्रिया करते करते कई बार फिर ध्यान की उस गहराई में जब जाते हैं तो प्राण भी कई बार शरीर से अलग हो जाते हैं। वो बहुत प्रीतिकर अनुभव है, वो बहुत ही परम आनंद की अवस्था है। अब इसको मैं परम आनंद की अवस्था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो परमात्मा का एक अनुभव है, आनंद रूप, इसलिए उस गति में भी प्रवेश हो जाता है।